श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का पूरा सच। दुबई के होटल के कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। 22 फरवरी 2018 को दुबई से भारत में एक खबर आती है। बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पे पहचानी जाने वाली श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। पहले तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में सभी को पता चल गया सचमुच श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। श्रीदेवी की मौत की वजह दुबई के एक वीआईपी होटल जुमेरा टावर्स के एक कमरे में नहाते समय टब में डूबने को बताया गया था। दुबई की पुलिस भी यही दावा कर रही थी श्रीदेवी की मौत टब में डूबने की वजह से हुई है। लेकिन सभी को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। 5 फीट 7 इंच की महिला की मौत 5 फीट 1 इंच की टब में डूबने से कैसे हो सकती है? तो क्या श्रीदेवी की मौत सचमुच टब में डूबने की वजह से हुई थी? चलिए जानते हैं सब कुछ। आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है, उस रात उसके कमरे में क्या हुआ था और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई। यहाँ हम आपको इस केस से जुड़े सभी लोगों के बयान के बारे में भी बताएंगे और साथ ही उन अनसुलझे सवालों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। सबसे पहले हम श्रीदेवी के बारे में जान लेते हैं। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को मद्रास में हुआ था। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मायंगर अयप्पन था। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम श्रीदेवी कर लिया था। श्रीदेवी ने अपने अभिनय की शुरुआत दक्षिण भारत में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे की थी, लेकिन उन्होंने जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सफलता ने बड़ी जल्दी ही उनके कदम चूम लिए। उनके अभिनय का जादू लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा। श्रीदेवी अपने ज़माने की सुपरस्टार हुआ करती थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि खूबसूरत सी अभिनेत्री अचानक से हम सबको ऐसे छोड़कर चली जाएगी। 21 फरवरी 2018 को दुबई में एक बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी होने वाली थी। ये शादी बॉलीवुड के मशहूर कपूर ख़ानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की थी। मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे। वहीं जिनसे मोहित की शादी होने वाली थी वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में आने वाले अनिल अंबानी की पत्नी के भाई की लड़की थी। शादी में दुनिया के कई बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और एक्ट्रेस को बुलाया गया था। इस शादी में श्रीदेवी को भी स्पेशली बुलाया गया था। जिसके बाद 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर और अपने पति बोनी कपूर के साथ दुबई के लिए निकल जाती है। श्रीदेवी की बड़ी बेटी भी थी जिसका नाम जानवी कपूर था। जानवी कपूर फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से इस शादी में नहीं जा पाई। ये तीनों शादी से पहले ही दुबई में पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी इंस्टा आईडी से एक फ़ोटो पोस्ट करती है जिसमें अनिल कपूर, करण जौहर और मनीष मल्होत्रा भी होते हैं और लोकेशन डालती है कि आजकल वो दुबई गई है। इसी फ़ोटो में सभी लोग खुश नज़र आते हैं। 21 फरवरी 2018 को यानी शादी के दिन श्रीदेवी फिर से एक फ़ोटो अपलोड करती है जिसमें मोहित मारवा और उनकी पत्नी के साथ वो फ़ोटो अपलोड करती है और साथ में उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर और उनका पति बोनी कपूर भी खड़े होते हैं। इस शादी में श्रीदेवी बहुत डांस करती है और शादी को बहुत इंजॉय करती है। 21 फरवरी 2018 की शाम को शादी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ 21 फरवरी को शाम को ही वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी इन लोगों के साथ वापस नहीं आती है। श्रीदेवी के न आने की दो वजह बताई जाती है। एक वजह ये बताई गई थी कि श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि वो फिल्म शूटिंग होने की वजह से यहाँ नहीं आ पाई थी। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि श्रीदेवी अपनी एक बहन से मिलने जाने वाली थी जो दुबई में ही रहती थी।
इसलिए श्रीदेवी दुबई के एक होटल में कमरा नंबर 2201 में रुक जाती है। अगले दिन 22 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाता है और इस प्रोग्राम में बोनी कपूर भी मौजूद रहते हैं। इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद अगले दिन 23 फरवरी को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नज़र आते हैं। बोनी कपूर अपने काम से फ्री हो जाने की वजह से श्रीदेवी को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाते हैं और 24 फरवरी 2018 को ही दुबई के लिए निकल जाते हैं। इसी दिन शाम के समय श्रीदेवी की मौत हो जाती है और मौत की दो अलग अलग कहानियाँ निकलकर सामने आती है जो एक दूसरे से काफ़ी अलग थी। दुबई की न्यूज़ और पुलिस के द्वारा बोनी कपूर से लिए गए बयानों के अनुसार 24 फरवरी की शाम को लगभग 6:30 बजे बोनी कपूर श्रीदेवी के रूम के बाहर पहुंच के उसके रूम की बेल बजाते हैं। रूम खोलते ही बोनी कपूर को देखकर श्रीदेवी सरप्राइज्ड रह जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं और डिनर पर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर श्रीदेवी कहती है वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती है और थोड़ी ही देर बाद बाथरूम में नहाने के लिए चले जाती है और बोनी कपूर टीवी पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना शुरू कर देते हैं और श्रीदेवी का इंतज़ार भी करने लगते हैं। इंतज़ार करते करते करीब आधा घंटा हो जाता है लेकिन श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आती है, जिसके बाद बोनी कपूर उसको काफ़ी आवाज़ लगाते हैं लेकिन फिर भी वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। बाद में बोनी कपूर खुद बाथरूम में जाके देखते हैं तो वहाँ उनको श्रीदेवी का पूरा शरीर बाथ टब में गिरा हुआ दिखाई दिया जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था। जिसके बाद बोनी कपूर तुरंत श्रीदेवी को उठाकर फर्श पर लेटा देता है और उसे आवाज़ें लगाने लगता है, मगर श्रीदेवी के शरीर में कोई हलचल नज़र नहीं आती है। इसके बाद बोनी कपूर अपने एक दोस्त को फ़ोन करके बुलाते हैं जो दुबई में ही रहता था। बोनी कपूर का वो दोस्त थोड़ी ही देर बाद उसके कमरे में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी बोनी कपूर उसको दुबई के एक हॉस्पिटल में ले जाता है। यहाँ ले जाने के बाद यहाँ के डॉक्टर भी श्रीदेवी को मृत घोषित कर देते हैं। उसी वक्त दुबई की पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दे दी जाती है। तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आया ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं श्रीदेवी के मौत वाले दिन दूसरी कौन सी कहानी सामने निकल कर आई। जिस होटल में श्रीदेवी की मौत हुई थी, इसी होटल के एक सर्विस मेंबर ने जो बयान दिया था वो बोनी कपूर के बयान से बेहद अलग था। उस सर्विस मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फ़ोन किया था और एक गिलास पानी मंगाया था। थोड़ी ही देर बाद होटल का एक वेटर श्रीदेवी के रूम में पानी का गिलास लेके जाता है और बाहर से रूम की बेल बजाता है। काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उस वेटर ने होटल के बाकी स्टाफ मेंबर को इस बात की जानकारी दी और बाकी लोग भी वहां आ गए। उन लोगों ने आवाज़ दी लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन लोगों ने मास्टर की से दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद भी श्रीदेवी को वहां नहीं देखा। वो बाथरूम में जाके देखने लगे। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में गिरी हुई है। श्रीदेवी की ऐसी हालत देखकर तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये दोनों बयान सुनने के बाद लोगों के मन में काफ़ी सवाल खड़े हुए, क्योंकि दोनों बयानों में दिन और रात का अंतर था। चौंकाने वाली बात यह थी कि दुबई पुलिस ने होटल के स्टाफ के बयानों की जांच ही नहीं की। दुबई के न्यूज़ चैनल में होटल के स्टाफ के बयानों को दिखाया गया, फिर भी दुबई पुलिस ने उसकी जांच नहीं की और केवल बोनी कपूर के बयानों के अनुसार
जांच शुरू की। बाद में इस मामले को दुबई पुलिस से हटाकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया था। फिर यही टीम श्रीदेवी की मौत की जांच कर रही थी। दुबई के एक न्यूज़ चैनल के अनुसार इस केस की जांच बोनी कपूर से की गई थी और दुबई के ही दूसरे न्यूज़ चैनल के अनुसार बोनी कपूर से कोई जांच नहीं की गई और केवल उनका बयान दर्ज किया गया है। मौत के अगले ही दिन बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि श्रीदेवी की बॉडी पर शराबों के अंश पाए गए हैं और वो मौत के वक्त शराब के नशे में थी और नशे की हालत में वो बाथरूम में नहाने गई और बाथ टब में गिरकर उसकी मौत हो गई है और उनके फेफड़ों में भी काफ़ी पानी भरा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटली डेथ को कॉज ऑफ डेथ बताया गया। श्रीदेवी की बॉडी की कई दिनों तक जांच की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि उसकी मौत की वजह कोई दूसरी तो नहीं, परंतु पूरी जांच करने के बाद भी कोई नया एंगल सामने निकल कर नहीं आया। जब सभी को श्रीदेवी की मौत की वजह स्पष्ट हो गई तो 27 फरवरी 2023 को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की के केस को बंद कर दिया। अब श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में काफ़ी समय लग रहा था। इसीलिए बोनी कपूर ने शाहरुख खान से कागजी कार्रवाई जल्द कराने को कहा, क्योंकि माना जाता है कि शाहरुख खान की दुबई में काफ़ी अच्छी जान पहचान है। इसी दौरान उनकी मुलाकात दुबई में रहने वाले अशरफ से हो गई, जो मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। ये बचपन में ही दुबई शिफ्ट हो गए थे और दुबई जाने वाले भारत के लोगों की मदद किया करते थे। अशरफ बताते हैं कि 2018 तक उन्होंने लगभग 4000 से अधिक डेड बॉडी को इंडिया भिजवाया है। इन कामों को कैसे जल्द से जल्द कराया जा सकता है, इस बात का आइडिया अशरफ को अच्छे से हो गया था। इसीलिए श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अशरफ ने ले ली थी और सभी कागजी कार्रवाई को जल्दी पूरा करके 27 फरवरी की शाम को ही दुबई से श्रीदेवी की डेड बॉडी को अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया और 28 फरवरी 2018 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन हर रोज़ लोगों के मन में नए नए सवाल उठते गए, जिनका जवाब कोई नहीं दे सका। चलिए जानते हैं आखिर वो कौन से ऐसे सवाल है जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी मौत बनाते हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि श्रीदेवी ने मुंबई में अपना 250 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था, जिसकी शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की दुबई में नेचुरल डेथ होती है तो श्रीदेवी के घर वालों को 250 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। इस इंश्योरेंस की शर्तें थोड़ा अलग थी, लेकिन इसने लोगों के मन में काफ़ी सवाल पैदा किए थे। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया था कि 250 करोड़ के लालच में श्रीदेवी की हत्या की गई है। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए अर्जी लगाई, लेकिन अर्जी को खारिज कर दिया था। श्रीदेवी के वहां रुकने की वजह अपनी बहन से मिलने और अपनी बड़ी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने को बताया गया था। अगर ऐसा ही था तो होटल से चेकिंग के बाद ये पता चलता है कि 22 फरवरी के बाद श्रीदेवी 2 दिनों तक बाहर भी नहीं निकली। श्रीदेवी 2 दिनों तक बाहर क्यों नहीं निकली, ये भी एक रहस्य है। आखिर इस केस की सच्चाई क्या है, होटल के स्टाफ और बोनी कपूर के अलावा शायद ही कोई जानता हो। श्रीदेवी की नेचुरल डेथ हुई या उसका मर्डर हुआ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।